हरी शरणम गाइस। अगर आपको लगता है कि भगवान चाहते हैं आप बार बार पूजा करें, बार बार माफ़ी मांगें, वही मंत्र बार बार दोहराएं, तो हो सकता है आप भगवान की नहीं ओसीडी की बात सुन रहे हैं। आज हम चैप्टर 3 के जो भी 5 श्लोक किए हैं उसके बेस पे बात करेंगे कि किस तरह से उन्हीं श्लोकों को आप फॉलो करके किसी भी तरह की ओसीडी हो, चाहे वो कॉन्टामिनेशन हो, चेकिंग हो, हार्म हो, रिलीजियस हो, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे रिलीजियस ओसीडी का। सबसे पहला श्लोक, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। साफ साफ भगवान जी कह रहे हैं कि मन की गतिविधियां जो हैं वो प्रकृति का स्वभाव है। इसका मतलब थॉट्स आएंगे, कभी अच्छे कभी डरावने। थॉट्स का आना आपका दोष नहीं है। किसकी गतिविधियां हैं? वो प्रकृति। ओके, अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें दूसरा श्लोक है, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अब भगवान ने इसमें क्या कहा है कि अब आपने बाहर से रिचुअल छोड़ दिया, आपने इंद्रिय कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, मीन जहाँ 10 बार हाथ धोने थे वहाँ एक बार ही हाथ धोया। ओके, लेकिन अब ये क्या है? जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। अब आपने बाहर से रिचुअल छोड़ दिया, लेकिन मन के अंदर बार बार वही थॉट एनालाइज करते रहे, बार बार सर्टेनिटी खोजते रहे, तो इसका मतलब मेंटल कंपल्शन चल रहा है। मिथ्याचारी मीन्स आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो सेकंड श्लोक में आपको मेंटल कंपल्शन पहचाननी है। तीसरा श्लोक, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। मीन्स यहाँ भगवान बात कर रहे हैं निष्ठावान व्यक्ति की, कि थॉट आया, अर्ज भी आई, लेकिन क्या किया? आपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में किया, रिचुअल नहीं किए, आपने अपने हाथों को, वाणी को, अपने शरीर को कंपल्शन के अनुसार नहीं चलने दिया। वो अति उत्कृष्ट है, मीन्स वो समझदार है। ओके, क्या किया आपने? आपने कंट्रोल किए रिचुअल्स को, आसक्ति नहीं रखी, और क्या किया? अपनी ड्यूटीज करी। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा श्लोक चैप्टर 3 का, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकता। अब ठीक है, हो सकता है आपने रिचुअल छोड़ दिए, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि आपको अपनी ड्यूटीज़ तो करनी है, केवल रिचुअल छोड़ना काफ़ी नहीं है, आपको अपना नियत कर्म करना है। यानी आपको वापस अपने जीवन में लौटना है। जो भी आपने बंद कर दी चीज़ें, पूजा करना अगर आपने बंद कर दिया या अपनी ड्यूटीज़ करनी बंद कर दी, तो लौटिए वापस और अपनी ड्यूटीज़ को करिए। अब पांचवा श्लोक, श्री हरि के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब देखो, भगवान ने यहाँ तो ये कह दिया कि नियत कर्म करो, लेकिन अब आपको ये समझना, कहीं आप रिचुअल को ही अपना कर्म मान जाओ, नहीं। वो नियत कर्म करने हैं जो किनकी प्रसन्नता के लिए हो? हरि की प्रसन्नता के लिए हो। ठीक है, अब देखिए ये 5 श्लोक जो हमने करे, अब इसे रिलीजियस ओसीडी में समझते हैं। मान लीजिए अब आपने सुबह श्रद्धा से एक बारी की, पूजा पूरी होने के 5 मिनट बाद आपको थॉट आया कि शायद मेरा ध्यान ठीक नहीं था, शायद भगवान नाराज हो गए, मैंने सब भगवानों के नाम नहीं लिए, एक बार फिर पूजा कर लेता हूँ, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार माफ़ी। अब आपको अपने आप से पूछना है, क्या यह पूजा भगवान के प्रेम से हो रही है या डर की वजह से? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो, भय के कारण नहीं। अगर आपने श्रद्धा से एक बार पूजा कर ली, तो अब भगवान शायद यही चाहेंगे कि आप अपनी ड्यूटीज़ करो, जो भी है, पढ़ाई, पेरेंट्स की सेवा, ऑनेस्टी से आप अपनी ड्यूटीज़ करो, आपकी जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो निभाओ, क्योंकि यह भगवान की असली सेवा है। ओके, लेकिन ओसीडी आपको क्या करेगी? बार बार उस रिचुअल में बांधना चाहेगी। यही बंधन है। लेकिन हमें इस बंधन से मुक्त कैसे होना है? कैसे मुक्त रहेंगे? जब हम हरि की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। तो थॉट आया, आपको क्या करना है? उसके पीछे नहीं भागना, आपको समझना है प्रकृति के कारण थॉट आ रहा है। आपको मेंटल रिचुअल्स यहाँ पे पहचानने हैं। थर्ड, आपको रिचुअल नहीं करना। ओके, कौन से कर्म करने हैं? नियत कर्म। उन नियत कर्मों को किसकी प्रसन्नता के लिए करना है? भगवान की। भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, डर को शांत करने के लिए नहीं करना। यहाँ पे ओसीडी की पकड़ आप देखेंगे कि कमज़ोर हो जाएगी।
तो जब आपको रिलीजियस ओसीडी होगा तो आप पूछेंगे कि मैं जो पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या वह प्रेम से है या भय से। भय से है तो इट मीन्स हरि की प्रसन्नता के लिए नहीं है। ठीक है, क्या मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ या केवल अपनी एंग्जाइटी को शांत करना चाहता हूँ। अगर आपका उत्तर दूसरा है तो शायद आज का यह श्लोक आपको याद दिला रहा है कि भगवान हमें भय के बंधन में नहीं, कर्म योग के मध्य से स्वतंत्रता की ओर ले जाना चाहते हैं। तो अगर आपको बंधन से फ्री होना है तो कैसे फ्री होंगे? जब हम किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे? हरि की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। तो इस तरह से गाइस किसी भी ओसीडी को आप रखें एज अ एग्जाम्पल। चैप्टर 3 के सीक्वेंस वाइज किस तरह से श्लोकों को आपको अप्लाई करना है ये मैंने आपको प्रैक्टिकल वे भी बता दिया। मिलते हैं अगले श्लोक में। भगवद गीता के ज्ञान से ही आप अपने ओसीडी, ये जो भ्रम का ज्ञान है, इसको दूर कर पाएंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरि शरणम, थैंक यू।